Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, यहाँ आपको kindergarten मीन्स KG से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है, that to 100% फ्री। और हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिल रहे हैं और इसमें जो कंटेंट है ना स्टूडेंट्स, उसे और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने पूरे कंटेंट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, MCQ बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सो माय डियर क्लास 5 स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपकी चैप्टर 1 की मैथ्स की वर्कशीट, राइट। इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल डू द पार्ट 2, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नंबर्स पढ़े, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अब हम उसके आगे की चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म, माने हमें इसको एक्सपैंड करके लिखना है, बढ़ा के लिखना है, ठीक है। चलो हमारे पास ये नंबर है, हम इसको पहले देख लेते हैं इसकी प्लेस वैल्यू, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो वंस, टेंस, यस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, माने करोड़ तक हमें लिखना है। करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। चलो शुरू करते हैं। 3 करोड़ है तो 3 के साथ 7 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, ठीक है, 8। अब 8 क्या है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, माने 8 के साथ कितने जीरो हो जाएंगे? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, तो 8 10 लाख, 8 लाख, 8 10 लाख है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 5 लाख, माने 5 में कितने जीरो होते हैं? लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। तो 5 के साथ कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसके बाद है हमारे पास 6, तो 6 क्या हो जाएगा? 6 10,000, तो 6 के बाद 1 2 3 4 मीन्स 60,000, ठीक है। ये 80 lakhs हो गया। 3 करोड़ 80 lakhs, देन 80 lakhs हुआ ना, 1 2 3 4 5 5 लाख 60,000, उसके बाद हो जाएगा 2,000, उसके बाद प्लस 300 1 0, और आखिर में आप जीरो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा और लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। हमने पहले देख लिया कि कौन कौन सी प्लेस वैल्यू है, 1 10 100 1000, तो हमारे लिए लिखना इजी हो गया कि भाई 3 के बाद करोड़ है उसकी प्लेस वैल्यू, तो करोड़ में 7 जीरो आते हैं। और देखो जितने जीरो है उतने ही नंबर्स भी हैं, है ना। तो इससे हमारा आंसर चेक हो जाएगा कि हमने करेक्ट जीरो लगाए हैं कि नहीं, ठीक है। नहीं तो आप तो ये भी कर सकते हो, जितने नंबर्स उसके बाद है उतने जीरो भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। यस, अब इसकी प्लेस वैल्यू देखें, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़, सेम थिंग। तो 9 के बाद कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 करोड़। 8 अब आ जाएगा, 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 8 10 लाख, माने 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद है 1 लाख, तो 1 2 3 4 5, 1 के बाद 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5। अब 0 0, अब ये 0 0 आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 0 0 करके लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, हम स्किप कर देते हैं। तो 0 के साथ कितने जीरोस होने चाहिए थे? 1 2 4, वो भी स्किप कर देते हैं। फिर 0 के साथ 3 जीरो होने चाहिए थे, वो भी स्किप कर देते हैं। सीधे हम 2 पे आते हैं। तो 2 क्या है हमारा? 250, माने 200 प्लस 50 और प्लस उसके साथ जीरो लिखो या नहीं लिखो, एंड है तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने यहाँ पे बीच के दोनों जीरो का जो एक्सपेंशन है वो स्किप कर दिया, लिखोगे तो भी सही, नहीं लिखोगे तो भी सही। ओके स्टूडेंट, तो ये लिखा है हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में, माने एक्सपैंड करके, बढ़ा के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ अब ये उसका ऑपोजिट हो गया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म।
अब यहाँ पे चीजें ये एक्सपैंडेड फॉर्म में, ये न्यूमरल्स में लिखी है, ये वर्ड्स में लिखी है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जस्ट ऑपोजिट। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसका ऑपोजिट, ठीक है। चलो पहले वाला पढ़ते हैं। 4 करोड़ माने 4 करोड़, तो लिख देते हैं 4 हो गया हमारा, माने 4 के बाद 7 नंबर्स होंगे क्योंकि 4 करोड़ दिया है। 8 10 लाख माने 8 के बाद 6 नंबर्स, 4 लाख माने 5 नंबर्स, 8 10,000 माने 8 के बाद कितने 4 नंबर, 4,500, 5 टेंस एंड 4 वंस। अब देखो सही हो रहा है क्या हमारा, ए 4 के बाद 4 करोड़ है, माने 7 नंबर्स हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 4 करोड़ 8 10 लाख, 4 लाख 8 10,000, 4,500, 5 टेंस 4 वंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं जो नंबर्स फॉर्म में लिखा हुआ था। चल 1 2 3 4 5 6 माने ये हो गया 9 10 लाख, 9 10 लाख, 4 लाख, 30,000, 5,279। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 10 लाख में कितने होते हैं, 6 जीरोस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा करेक्ट, राइट स्टूडेंट। तो ये चीज एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखी थी, हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखी, राइट। कुछ नहीं, आप चीजों को देखोगे ना, चीजें आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। अगर आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के आपको प्लेस वैल्यू के डिजिट्स पता है, यूनिट्स पता है, तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेसर देन और इज इक्वल टू इन द प्लेस होल्डर। अब यहां पे हमें क्रोकोडाइल का माउथ ओपन करना है जो नंबर बड़ा है, ठीक है। चलो इसके लिए हम नंबर रीड करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं 73 लाख 53,902, ठीक है। 73 लाख 53,902, ठीक है। यहां क्या है 73 लाख 53,092, वो 902 है, ये 92 है, तो बड़ा क्या हुआ 902। सो दिस नंबर इज ग्रेटर। क्रोकोडाइल का माउथ वहां होगा क्योंकि वो 902 था, ये सिर्फ 92 है, ठीक है, समझ गए। चलो सेकेंड वाला पढ़ते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं 26 लाख 5,008, 26 लाख 5,008, ये क्या होगा 26 लाख, अब यहां पे 508, 26 लाख 5,008 और ये क्या हुआ 26 लाख 508। तो उधर 5,000 हो गया या 500 हो गया, क्या बड़ा होगा 5,000। सो दिस इज ग्रेटर। रीड करो समझ में आ जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है। यहां देखो, अब यहां पे है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये हो सकता है 65 लाख 73,289, ठीक है। अब यहां क्या है सेम चीज 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 67 लाख, अब वहां पे 65 लाख यहां पे 67 लाख, ऑलरेडी चीज बढ़ गई, 65 है यहां 67 है, तो बड़ा हुआ क्या होगा 67। सो दिस नंबर इज ग्रेटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, नंबर को रीड करो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर और इट इज इक्वल टू। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग माने छोटे से बड़ा, ठीक है। असेंडिंग माने क्या होता है छोटे से बड़ा। तो इनमें ये नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं उल्टा सीधा, इसमें जो नंबर सबसे छोटा होगा पहले हम उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलो रीड करते हैं नंबर को। 72 ये हो गया 72 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख, तो ये हो गया 7,24,568। ये क्या हो गया 568। देखो 724 724 724, यहाँ है 725, यहाँ है 723, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली देखो चीजें वैसे ही समझ में आ रही हैं
ये हो गया 7,24,000, 7,24,000, 7,25,000, 7,23,000। सबसे छोटा ये हुआ, इसको सबसे पहले लिख लो 7,23,999। ठीक है, पूरा नंबर रीड करने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, हमें पहले ही समझ में आ गया। ठीक है, सो ये सबसे छोटा नंबर, इससे छोटा होगा यहाँ 24 है, यहाँ 25, इन दोनों में से कोई एक होगा। ये 7,24,568, 7,24,590। तो अब क्या होगा, 68 छोटा होता है 90 से। अब ये हो गया सेकेंड नंबर हमारा 724,568। ओके, अब इससे बड़ा क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये तो 25 है, ये लिख दो। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 7,24,590। एंड सबसे बड़ा क्या हुआ, द लास्ट वन 7,25,286। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। देखो 7,23,000, 7,24,568, 7,24,590, 7,25,286। अंडरस्टूड? तो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, मींस छोटे से बड़ा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग माने बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। ठीक है, अब जस्ट जो इससे पहले किया उसका उल्टा करना है। ठीक है, अब यहां हमें ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर। अब देखो सबसे पहले इनको देखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब देखो हम इसको रीड करते हैं। 23 लाख 63,896, ये भी 23 लाख, ये 22 लाख, ये 27 लाख। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिकली 27 लाख दिख रहा है, इसको सबसे पहले लिख दो, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े से छोटा। 27,38,639। ओके स्टूडेंट, ये सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा होगा, देखो 22 लाख सबसे छोटा, 23 में से देखना पड़ेगा अब इससे छोटा कौन सा है। ये हो गया 23,63,896, ये हुआ 23,63,986, ये 896। तो 896 बड़ा होगा कि 986 बड़ा होगा? ऑब्वियसली 986 बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके बाद आएगा ये सेकेंड वाला नंबर 23,63,986। अंडरस्टूड? 986। उसके बाद आएगा ये वाला नंबर, क्योंकि 896 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 23,63,896। ये था 986, ये है 896। और लास्ट हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा बचा, 22,35,000, नहीं सॉरी, ये है 22,03,589। ये सब वैसे ही सबसे छोटा नंबर है, 22,03,589। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऑलरेडी छोटा नंबर है, बाकी सब बड़े हैं इससे। ठीक है, तो ये था डिसेंडिंग ऑर्डर, मींस बड़े से छोटा। इससे पहले हमने क्या था, असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग माने बड़े से छोटा। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। Okay students, now let's see the next question, that is question number 12. So what is the question here? Make the smallest and the greatest possible 7-digit number using digits. Okay students, यहाँ पे आपको 7 digit दिए हुए हैं, okay? और आपको क्या करना है, इन्हीं digit को use करते हुए, right? आपको यही digits use करने हैं, और एक आपको इन्हीं नंबरों से सबसे smallest 7 digit बनाना है, smallest 7 digit number, ठीक है? और इन्हीं नंबर्स को यूज करके आपको ग्रेटेस्ट 7 डिजिट बनाना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहां से, देखो स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करो। तो यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, देखो 418732 वैसे तो 0 है, राइट? अब अगर हम लिखेंगे 0 1, उसके बाद क्या है 2 3 4 7 8, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। बट स्टूडेंट्स यहां पे जो 0 है वो स्टार्टिंग में है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। आप इसको क्या रीड करोगे, जब ये नंबर आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, 1s 10s 100,000 10,000 एंड लाख। आप 0 को तो नहीं काउंट करोगे, क्या बोलोगे, 1,20,000
23,478। ठीक है, तो यहां पे 0 की वैल्यू रही नहीं, तो ये तो 6 डिजिट हो गया, है ना। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये नंबर बनाने के लिए, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट बनाने के लिए हम पहले 1 ले लेंगे, उसके बाद 0 ले लेंगे। तो 1 के बाद 0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 4, देन 7, देन 8, हो गया 7 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको रीड कर सकते हो, कैसे रीड करोगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 10 लाख 23,478। ओके, ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हो गया यूजिंग दीज डिजिट्स, राइट। अब हमको क्या करना है, इन्हीं डिजिट को यूज करके ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है, राइट। अब इसका ऑपोजिट करो, जो यहां पे बिगेस्ट नंबर है उससे लिखना शुरू करो। सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है, 8, 8 के बाद 7, 4, देन 3, 2, 1, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे 0 1 नहीं लिखेंगे, हम 1 0 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में तो 0 की वैल्यू होती है, राइट। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, चलो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 87,43,210। ओके, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बना सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट पार्ट 2। ओके, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी, राइट स्टूडेंट्स। और एक और गुड न्यूज है स्टूडेंट्स आपके लिए, यहाँ पे जो टीचर्स क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ाते हैं वो सब कुछ अब आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करिए। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू विल गेट अबाउट द नोट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ, राइट स्टूडेंट्स। तो बस कनेक्टेड रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। बाय बाय।